नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। फिल्म डॉन में एक डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। कुछ ऐसी ही फिल्मी कहानी है पश्चिमी यूपी के मोस्ट वांटेड माफिया बदन सिंह बद्दो की, जिसे यूपी पुलिस से लेकर एसटीएफ तक के तमाम एजेंसियां पकड़ना तो दूर लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पाई। वो माफिया खुलेआम सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, एक पूर्व डीजीपी को टारगेट कर पोस्ट करता है और वक्त बदलने की धमकी भी देता है। देखिए बदन सिंह बद्दो अब कहां बैठकर सनसनी फैला रहा है। हाथों में लाखों की घड़ी, आंखों पर हजारों का चश्मा, बदन पर लाखों का सूट, पैरों में महंगे महंगे बूट। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, ये बिजनेसमैन भी नहीं है, सफेद पोश भी नहीं। इसकी लैविश लाइफ देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि ये स्टार नहीं बल्कि विलन है, रियल लाइफ का विलन। पुलिस में वांटेड, पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा डॉन। नाम है बदन सिंह बद्दो, पुलिस में वांटेड और 5 लाख का इनामी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस माफिया की बात भला आज क्यों हो रही है, तो वजह भी जान लीजिए। बदन सिंह बद्दो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट के जरिए माफिया ने एक पूर्व डीजीपी पर अपने बेटे सिकंदर को फंसाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट माफिया अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जरायम की सल्तनत पर 20 साल तक राज करने वाला बदन सिंह बद्दो अपने बेटे को अपराधी बनाए जाने पर बौखला उठा है। उसने उत्तर प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस को टारगेट करते हुए कहा कि जब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई तो फिर उसके बेटे को अपराधी बना डाला। चलिए अब आपको बदन सिंह बद्दो की वो पोस्ट दिखाते हैं जिसके जरिए वांटेड माफिया ने अपने सेफ हाउस में बैठकर भी सनसनी फैला दी है। बद्दो ने लिखा है कि पूर्व डीजीपी मुझे नहीं मार पाया तो मेरे बेटे के पीछे लग गया, उसे मारने के लिए बड़े बड़े बदमाश हायर किए। पूर्व डीजीपी जिस ताकत के दम पर ये जुल्म कर रहा है, ये ताकत सरकार, सत्ता, नौकरशाहों और मीडिया के कंधों पर टिकी है, जिसकी एक्सपायरी डेट है। इतना ही नहीं, बद्दो की पोस्ट में तमाम और बातें भी लिखी गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस माफिया को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, वो खुलेआम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। वो पूर्व डीजीपी को टारगेट करता है और इतना सब होने के बावजूद पुलिस क्या कर रही है? इस पर अब मेरठ पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बद्दो को पकड़ना तो दूर, बद्दो पर बात करने से भी मेरठ पुलिस बचती नजर आ रही है। ऐसे में कैसे पकड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का 5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यूपी में माफिया पर कहर बनकर टूट रही यूपी पुलिस के निशाने पर अब पश्चिम का सबसे बड़ा माफिया है। लेकिन संकट ये है कि पुलिस को न तो बद्दो की लोकेशन पता है और न ही किसी के पास उसकी लेटेस्ट तस्वीर। सवाल ये है कि पुलिस अगर इस माफिया को पकड़ेगी भी तो कैसे? उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट माफिया बदन सिंह बद्दो 5 लाख का इनामी हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 2.5 लाख का इनाम घोषित किया और अब उसे 5 लाख का इनामी बना दिया है। बेहद स्टाइलिश और डॉन बदन सिंह बद्दो 4 साल पहले मेरठ से फरार हुआ था, लेकिन ना तो पुलिस आज तक उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर पाई है, न ही ये पता लगा पाई है कि बदन सिंह बद्दो देश में है या फिर विदेश में। वो माफिया जिसका सुराग यूपी पुलिस नहीं तलाश पाई, जिसे तमाम एजेंसियां तक ट्रेस नहीं कर पाई। वो माफिया जो आज भी सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को चुनौती देता है, व्यापारियों से रंगदारी मांगता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाएगी? ये सवाल भी अपने आप में उठ खड़ा हुआ है। यूपी का टॉप मोस्ट माफिया बदन सिंह बद्दो 5 लाख का इनामी है और पिछले 4 साल से फरार चल रहा है। साल 2018 में एक होटल में पार्टी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। तभी से एसटीएफ और दूसरी एजेंसियां बदन सिंह बद्दो को तलाश रही हैं। कभी ट्रक ड्राइवरी करने वाले बदन सिंह बद्दो की कहानी बड़ी फिल्मी है।
ट्रक ड्राइवर का बेटा जरायम की दुनिया में कदम रखते ही रातों रात करोड़ों का मालिक बन गया। वो पूर्व डीजीपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पुलिस भले ही बद्दो को गिरफ्तार न कर पाई हो, लेकिन उसके दर्जनों ठिकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। तमाम जमीनें कुर्क की गई हैं, लेकिन 5 लाख का इनामी बद्दो बीते 4 साल से पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बदन सिंह बद्दो के पिता कभी ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन बेटा बड़ा हुआ तो जरायम की दुनिया में एंट्री ले ली। फिर देखते ही देखते बदन सिंह बद्दो जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। देखिए बदन सिंह बद्दो के डॉन बनने की पूरी कहानी। 1970 का दशक। बद्दो अपने पिता चरण सिंह के साथ पंजाब के जलंधर से मेरठ के बेरीपुर में रहने आया। परिवार गरीब था, जिंदगी जीने के लिए रोजगार की जरूरत थी। बद्दो के पिता बतौर कार और ट्रक ड्राइवर काम करने लगे और फिर कुछ दिनों बाद खुद एक ट्रांसपोर्टर बन गए। 7 भाइयों में सबसे छोटे बद्दो ने ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय से जुड़ने के लिए अपने पिता और बड़े भाई किशन सिंह से सलाह ली और इस धंधे में उतर गया। एक और परिवार में बीमारी और हादसों की वजह से एक एक कर इसके 6 भाइयों की मौत हो गई, तो दूसरी ओर बद्दो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की वजह से अपराधियों से मेल जोल बढ़ाने लगा। बद्दो 1980 के दशक में जब 30 साल की उम्र में था तो मेरठ के मामूली बदमाशों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की सीमा के आर पार शराब की तस्करी किया करता था। शराब की तस्करी के साथ ही वो अपराध की दुनिया में उतर गया। सिर्फ मेरठ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में भी अपराधी गतिविधियों में शामिल होने लगा। बद्दो की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर रविंद्र भूरा ने उसे अपने गैंग में शामिल किया। 1996 आते आते जब उसने वकील रविंद्र सिंह की हत्या की, उस वक्त बद्दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े आपराधिक गिरोहों से जुड़ चुका था। शराब की तस्करी से शुरू कर उसने जल्द ही लग्जरी कारों को चुराकर बेचने और विवाद के समाधान के नाम पर महंगी संपत्तियों पर कब्जा करने में महारत हासिल कर ली। बद्दो का आपराधिक दबदबा काफी कुछ उत्तर प्रदेश के अन्य गैंगस्टरों से उसके गठजोड़ की बदौलत था। रविंद्र भूरा की 2007 में हत्या हो जाने के बाद बद्दो ने मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश सुशील मूछ से हाथ मिला लिया। बदन सिंह बद्दो और सुशील मूछ का भी गहरा नाता है। कहा जाता है कि एक जेल में रहता है तो दूसरा बाहर। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि दोनों मिलकर वेस्ट यूपी में जराइम का धंधा चलाते हैं। आजकल बदन सिंह बद्दो फरार है और ऐसे में सुशील मूछ पुलिस के रडार पर है। दोनों में इतना गहरा नाता है कि बद्दो फरारी के बावजूद भी सुशील मूछ के संपर्क में बताया जाता है और दोनों मिलकर वेस्ट यूपी में जराइम का धंधा चला। मुजफ्फरनगर के रहने वाले छोटे कद के सुशील मूछ का जराइम की दुनिया में बड़ा नाम है। सुशील मूछ के गिरोह में कई ऐसे शार्प शूटर हैं जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। सुपारी लेकर कत्ल करवाना सुशील मूछ का पेशा है। बद्दो बड़े व्यापारियों और नेताओं के नाम की सुपारी उठाता था और सुशील मूछ के शार्प शूटर वारदातों को अंजाम देते थे। और अब बात आजमगढ़ डबल मर्डर की। योगी राज में अपराध करने के 2 ही अंजाम है, या तो अपराधी मिट्टी में मिल जाता है या फिर अपराधियों के आशियाने जमींदोज हो जाते हैं। आजमगढ़ से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर गरजा, तो दूसरी तरफ मर्डर का सीसीटीवी सामने आया जिसपे खौफनाक तस्वीरें कैद हैं। तीन मिनट का खूनी तांडव और 2 मर्डर, दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर बेहद ही सनसनीखेज है।
अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ तांडव मचाते खूनी खेल खेलते बदमाश और दूसरी तरफ बदमाशों के घर को जमींदोज करता बुलडोजर। यही है यूपी में अपराध का अंजाम। या तो बदमाश मिट्टी में मिला दिया जाता है या फिर उसे ठिकाने को जमींदोज कर संदेश दिया जाता है कि संभल जाओ वरना संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आजमगढ़ जिले में दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात के मामले में एक तरफ जहां आजमगढ़ पुलिस ने कल बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त दिनेश गुप्ता के मकान को जमींदोज कर दिया, वहीं आज मृतक के बड़े बेटे ने एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाश बेखौफ तरीके से दुकान में घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आजमगढ़ में बुधवार सुबह 3 बदमाशों ने बाप बेटे की हत्या कर दी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब सुबह करीब 8 बजे बाप बेटे दुकान खोलकर सफाई कर रहे थे। अब इसी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अचानक 3 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। बदमाशों की गोलियों से बचने के लिए बाप बेटे एक निर्माणाधीन मकान की तरफ भागे, लेकिन हमलावरों ने दौड़कर बाप बेटे को सिर और सीने में गोली मार दी। ये घटना बुधवार की है। अब जरा शुक्रवार को पुलिस का एक्शन देखिए। सरदाहा बाजार में हुई घटना के मुख्य अभियुक्त दिनेश गुप्ता के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कमरा कंस्ट्रक्ट करके टीन शेड लगा के व ईंटें डालकर मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया था। उक्त जमीन को राजस्व टीम के द्वारा नापतौल कराया गया व इसके बाद बुलडोजर से उसको हटाकर कब्जा मुक्त कराया गया है। पुलिस ने जब इस केस की पड़ताल शुरू की तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। मृतक की दुकान के सामने एक और कपड़े की दुकान है। दोनों दुकानदारों के बीच लगभग 4 साल पहले ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके साथ ही कुछ महीने पहले मारपीट भी हुई थी। बस यहीं से इस खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। दुकानदारी में लेके ग्राहकी है, ग्राहकी को लेकर विवाद चल रहा था पुराने दिन में। अभी ये ताजा घटना है और इस घटना के तहत लिखे शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई जाएगी। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, लेकिन 2 दिन बाद भी अब तक पुलिस खाली हाथ है। वहीं हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एसओजी और सर्विलांस टीम लगा दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्दी हमलावरों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं, लेकिन ताजमहल के आसपास मंडराने वाले ठगों पर पुलिस ने अभियान चलाया है ताकि इनके चंगुल से सैलानियों को बचाया जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगरा का ताजमहल दुनिया भर में फेमस है। देश ही नहीं दुनिया से सैलानियों की भीड़ यहाँ पहुँचती है, लेकिन ताज नगरी में पहुँचने के बाद सैलानी जगह से परिचित नहीं होते क्योंकि वो उनके लिए अनजान है, जिससे वो आसपास की जानकारी लेने के लिए गलत लोगों से संपर्क कर बैठते हैं और वो बाद में खुद को ठगा हुआ पाते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो ताजमहल और दूसरे स्मारकों के पास रहकर पर्यटकों को कई तरह की सुविधा देने का लालच देकर उनसे पैसे ठगने का काम करते हैं। अब ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए आगरा की पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। 3 दिन पहले पुलिस ने आगरा कैंट स्टेशन से रमाडा कट तक पर्यटकों को ठगने वाले 17 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभी तक 350 लोगों का चालान किया है और 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ताज सुरक्षा पुलिस ने अब तक लगभग 350 लपकों पर कार्रवाई करी है, तो वहीं 12 लपकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। कह सकते हैं कि अब जल्द ही ताजमहल लपका फ्री होगा। जो लपके पर्यटन को परेशान करते थे, अब पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर्यटकों को रुककर लाइन में लगना पड़ता है। यहां पर पुलिस की मौजूदगी में सुनिश्चित किया गया है ताकि वो किसी के चंगुल में फंसने से बचें। वहीं दुकानदार और उनके कर्मचारियों को भी चेतावनी दी गई है कि पर्यटकों को जबरन दुकान पर न बुलाएं। साथ ही अपने शोरूम और दुकान पर बेचे जाने वाले सामानों की सूची को दर्शाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। नए टूरिस्ट सीजन में ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट आगरा पुलिस ने शुरू किया है।
इसके 4 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है टूरिस्ट को बेस्ट इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाए ताकि वो लपकों से बच सके। उसके अलावा टूरिस्ट को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जहाँ जहाँ लाइनें लगानी पड़ती हैं, उन व्यवस्थाओं को भी ठीक करने की इस ऑपरेशन में कोशिश की जा रही है। तीसरे कंपोनेंट के तहत हम एक एक्सटेंसिव एंटी लक्का ऑपरेशन चला रहे हैं। इसके साथ ही ताजमहल के बाहर घूमकर कई तरह के सामानों की बिक्री करने वाले बच्चों और महिलाओं की पहचान करके उनका एक स्वयं सहायता समूह बनाया गया है। बच्चों की काउंसलिंग के लिए क्लासेस शुरू की गई हैं। सीएम योगी भी कई बार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह चुके हैं। पर्यटक भी पुलिस के इस अभियान की सराहना कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि सैलानियों को सुरक्षा के साथ साथ सही जानकारी भी मिलेगी। आगरा से शिव कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।